Okay, students, so today I am going to share the solution of scalar and vectors of the question bank that I have shared for unit test 1. Okay, so look at the question number 1. So question number 1 is define equal vectors. तो देखिए इक्वल वेक्टर्स जो है इक्वल वेक्टर्स दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वी नो दैट लेंथ जो होती है वेक्टर्स की दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड सो हियर पी क्यू और दिस आर एस दिस टू वेक्टर्स दे आर हैविंग द सेम लेंथ and even their direction is the same. So such type of vectors they are called equal vectors. उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम डायरेक्शन में वो हो तो उस टाइप के वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फॉर 1 मार्क. डिफाइन नेगेटिव वेक्टर्स. सो नेगेटिव वेक्टर्स ये इक्वल वेक्टर्स का अपोजिट होते हैं. एक जो निगेटिव वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो इस टाइप के जो वेक्टर है उनको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं. जैसे पी बार को मैं लिख सकता हूँ ऐसे पी बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बार. इसका मतलब हुआ जो पी बार और क्यू बार है वो नेगेटिव वेक्टर यानी एक दूसरे के नेगेटिव है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन पोजिशन वेक्टर. देखिए पोजिशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है. अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट अ पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस इज़ अ पॉइंट पी, it is having a coordinate x comma y. So if you want to have a position vector of this point p, then you need to draw one line from point o to point p. So this op bar will represent position vector of point p. Okay, now come to the next question. So question number 4 is we are given two vector a bar 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड बी बार इज़ 2i प्लस j प्लस k. हमको पूछा है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन क्या होगा. सो लेट अस ऐड दिस टू वेक्टर्स. सो ए बार प्लस बी बार इट इज़ इक्वल्स टू ऐड देम 3i प्लस 2j प्लस 5k. ये हुआ ए बार एंड देन राइट डाउन बी बार. सो बी बार इज़ 2i प्लस j प्लस k. अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं. ठीक है, देखिए 3i प्लस 2i दिस विल बी इक्वल्स टू 5i प्लस साइन दिस 2j एंड दिस j इट विल बी 3j प्लस दिस 5k एंड दिस k इट इज़ इक्वल्स टू 6k. सो ये मिल गया आपको a बार प्लस b बार, एडिशन ऑफ a बार एंड b बार. नाउ कम टू द सेक्शन नंबर 2 in which each question has a weightage of 2 marks. So just look at question number 1. So question है what are scalar and vectors, give example of each. तो देखिए आसान सी डेफिनेशन है कि स्केलर क्या होते हैं. सो फिज़िक्स की वो सारी क्वांटिटीज़ विच कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन. ठीक है, जिनके पास जस्ट मैग्नीट्यूड होता है उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ होती है उनको हम बोलते हैं कि ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ है. नाउ कम टू वेक्टर क्वांटिटी. सो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हो. वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो करते हो. इस टाइप की सारी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फोर्स हम कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट अ फोर्स, 5 न्यूटन अपवर्ड डाउनवर्ड
इन साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको यहाँ पे डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। लुक एट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सर्टन ऑर्डर, और ये सर्टन ऑर्डर भी कैसा है, तो दिस ऑर्डर इज़ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि हम यहाँ पे हेड टेल ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक साथ हम ज्वाइन करेंगे। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल। अब रिमेनिंग साइड मतलब अब एक ही साइड बचा, क्योंकि दो साइड तो हम ले चुके हैं यहाँ पर। ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए पी बार है एक फर्स्ट वेक्टर हमारा, और ये है क्यू बार सेकंड वेक्टर। इन दोनों को हम सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं। तो देखिए सेम ऑर्डर का मतलब है पी बार के हेड से ये बी बार का, सॉरी ये आई थिंक क्यू बार है, क्यू बार का टेल हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड हेड टेल ज्वाइनिंग। पी बार का हेड है और क्यू बार का टेल है, हेड टेल ज्वाइनिंग मतलब सेम ऑर्डर। देन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड और रिमेनिंग साइड विच इज़ टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर का हेड हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिजल्टेंट को। एंड हाउ डू वी राइट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आर बार इट कैन बी रिटन एज पी बार प्लस क्यू बार। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिगर सी में दिखा है, ऐसे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 मार्क के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना है और ये सारी डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन पी बार एंड क्यू बार, दो वेक्टर्स हमको यहाँ पे गिवन है। फाइंड एम इफ़ पी बार एंड क्यू बार हैव सेम डायरेक्शन। अब देखिए कोई भी दो वेक्टर, पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसका क्या मतलब है। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है A1 विच इज़ AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ इंटू के कैप, ठीक है। और मेरे पास कोई वेक्टर है B, तो ये B मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, BX आई कैप प्लस BY जे कैप प्लस BZ इंटू के कैप। अब मुझे बोल रहा है कि A और B बार इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनका जो रेशो है AX अपॉन BX, इसको लिख सकता हूँ इसके Y कंपोनेंट का रेशो, और ये बराबर होगा इसके Z कंपोनेंट का रेशो BZ। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करता हूँ, यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये वेक्टर गिवन है, लुक एट दिस वेक्टर, P इज़ इक्वल्स टू 4i माइनस जे प्लस 8k, और यहाँ पे ये है क्यू बार गिवन 2i माइनस एम जे प्लस 4k। अगर मैं इन वेक्टर्स को कंपेयर करूँ इस वेक्टर के साथ, देखिए P बार इज़ इक्वल्स टू पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप प्लस पी जेड इंटू के कैप, और इसको मैं इसको कंपेयर करता हूँ क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ठीक है। और हमको बोला है कि ये पी बार और क्यू बार इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो सेम डायरेक्शन है तो कैन आई राइट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इट विल बी इक्वल टू
पी वाई अपॉन क्यू वाई और ये बराबर होगा पी जेड अपॉन क्यू जेड के, ठीक है, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अब पी एक्स बाकी सारी वैल्यूज़ आप रख लीजिए। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सो दिस पी एक्स इज़ 4 आई थिंक, यस, पी एक्स की बजाय 4 है। क्यू एक्स देखिए, क्यू एक्स की बजाय यहाँ पर 2 है, दिस इज इक्वल्स टू पी वाई की बजाय यहाँ पे -1 है डिवाइडेड बाय, और क्यू वाई की बजाय यहाँ पर है m, दैट इज़ -m, दिस इज इक्वल्स टू पी जेड की बजाय है यहाँ पे 8 और क्यू जेड की बजाय है यहाँ पर 4, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बचा है 2, दिस इज इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे है 1/m और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 1/m ये 2 के बराबर है, यानी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, यानी मुझे साफ तरीके से दिख रहा है कि 1/m ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सो फिर m किसके बराबर हो जाएगा, m विल बी इक्वल्स टू 1/2, और यही हमारा आंसर है। हमको m फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, m हमने फाइंड आउट कर लिया। m की वैल्यू कितनी है, m इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, हमको पूछा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक। अब हमको पता है कि जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हो सकता है यहाँ पे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। और इसको एक और जो होता है इसका प्रोडक्ट वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो पूछा है वो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कैसे लिखते हैं इसको, ए बार डॉट बी बार, ये ऐसे लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो डॉट है दिस इज़ एक्चुअली अ डॉट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कि ये डॉट ऑपरेटर है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल डॉट नहीं है, ठीक है। और इसी इक्वेशन को फिर मैं दोबारा लिखता हूँ, लुक एट दिस इक्वेशन, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज हाउ वी राइट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन लिखा है और ये सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की है इस ब्रैकेट में जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। जस्ट रीड इट वंस। अब आगे हमको ये भी पूछा है कि मेंशन इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक। सो लेट अस सी व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है उसमें है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, सो कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल सिंपल है कि अगर ऐसा है ए बार डॉट बी बार तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी बार डॉट ए बार, ये दोनों एक्चुअल में सेम ही होंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँ तो ए बार डॉट बी बार इट कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड है इसलिए ए बी को मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा क्या होगा, बी बार डॉट ए बार, इसलिए ए बार डॉट बी बार ये ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसी को, यही प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कम टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत आसान है। देखिए अगर ऐसा लिखा है मेरे पास कहीं पर कि ए बार डॉट ब्रैकेट में है बी बार प्लस सी बार, तो सिंपली ए बार को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, यानी ये क्या हो जाएगा, पहले ए बार डॉट बी बार प्लस साइन, फिर ए को
ए का मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट सी के साथ, यानी ए बार डॉट सी बार, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव किया है। जस्ट लुक एट दिस स्टेप, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और हमको यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, ये है वेक्टर 1 एंड दिस इज वेक्टर 2, ठीक है। सो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है सिंपली मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। तो दो वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में। यहाँ पे ए बार बी बार है तो मैं लिख लेता हूँ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड बाय द वे हाउ डू वी कैलकुलेट इट, सो इसके लिए हमारे पास डिटरमिनेंट वाला एक मेथड है। सो वी राइट डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं आई जे एंड के, देन वी राइट यहाँ पे आई का जो आई के साथ जो वैल्यू है, देन जे के साथ, और फिर यहाँ पे के तो ज़ीरो है, इसमें दिख रहा है यहाँ पे के है ही नहीं, ठीक है। देन बी की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लीजिए -3 एंड दिस इज़ 7, और के की वैल्यू तो ज़ीरो है एंड डिटरमिनेंट क्लोज, ठीक है। नाउ दिस इज़ इक्वल्स टू, अब पहले आई को लेंगे एंड देन सॉल्व दिस, ये रो और ये कॉलम, ठीक है, ये रो और ये कॉलम को हाइड कर देंगे एंड देन टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × 0 इज़ 0, -7 × 0 इज़ 0, देन प्लस साइन के साथ जे को लेंगे, देन हम हाइड करेंगे, ओके अभी जे को लिया है तो ये रो और ये कॉलम को हाइड कर देंगे एंड वी विल राइट इट इज़ 3 × 0, 3 × जे को हाइड किया है, सो 3 × 0 -3 × 0, ठीक है, प्लस के, सॉरी अब यहाँ पे ये प्लस, थोड़ा प्लस माइनस साइन में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये पहला जो लिया था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव रहेगा, और फिर से ये प्लस के रहेगा, और के साथ देखिए कितना आ जाएगा, ये 21 माइनस ऑफ -6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो हो गया 0, यहाँ पर भी है 0 प्लस, और ये हो जाएगा के इंटू 21 + 6, ठीक है। सो फाइनली 27 के ये है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब लेकिन 27 के इसका मैग्नीट्यूड हमको लेना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √27 का स्क्वायर। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये रहेगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इसको प्लीज़ लिख लेना, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पता है ना आपको कैसे लेते हैं, √x। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज़ 0। हमको पूछा है दो पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे दो पैरेलल वेक्टर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दीज आर टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ये ए बार और बी बार, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। थीटा इनके बीच का कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये हो जाएगा 0। एंड हाउ डू वी राइट क्रॉस प्रोडक्ट, वी राइट ए बार क्रॉस बी बार, इट इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए बार इज इक्वल्स टू ए बी इंटू साइन 0 डिग्री। Since we know that sin 0 degree is 0, so a bar cross b bar, it will become ab multiplied by 0, 0 into anything is 0, so finally we got a bar cross b bar is equals to 0. Hence we can write, यहाँ पे आप आगे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, ठीक है। ओके, come to question number 11, show that dot product of two vector is 0। हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। लेट्स दिस इज वन वेक्टर, लेट्स से दिस इज ए बार
एंड दिस इज़ अनदर वेक्टर, दिस इज़ पी बार। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दैट इज़ यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ अभी, ए बार डॉट बी बार। कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट? ए इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, दैट इज़ थीटा। नाउ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए into b into cos 90 degree. Now since we know that cos 90 degree, ये cos 90 डिग्री कितना होता है? cos 90 डिग्री 0 होता है। इसको ऊपर के इक्वेशन में रख दो आप, a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई 0, cos 90 0 है, therefore we can write a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 0. Hence you can conclude that डॉट प्रोडक्ट जो होता है किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में, या दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, सेक्शन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ से हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क के लिए रहेगा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो ये ए बार है और ये बी बार है। तो पैरेलल शिफ्टिंग हमको पता है कि कोई भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं बी बार को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये बी बार को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, एक्स एक्स के साथ इसका एंगल अभी भी कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। तो ए बार और ये हो गया बी बार। तो ए बार और बी बार के बीच का एंगल कितना हो जाएगा फिर? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ऑब्वियस बात है, ये हो जाएगा थीटा। थीटा बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30, क्योंकि वी ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इट हैज़ बिकम 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बी बार और सी बार के बीच का एंगल पूछा है। ठीक है, तो ये सी बार की पैरेलल शिफ्टिंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, बी बार और सी बार। तो बी बार को मैं सी बार पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ये वेक्टर को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सी बार को मैं 30 डिग्री से बनाता हूँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ, ये एंगल हुआ 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ है बी बार। बी बार और सी बार के बीच का एंगल कौन सा हुआ? ये वाला एंगल है, देखिए ये वाला एंगल, ये है थीटा। सो ये कितना हो जाएगा? लेट मी राइट आंसर नंबर 2 के एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार इट विल बी इक्वल्स टू। अब कैसे कैलकुलेट करूँ ये थीटा? ये वाला थीटा कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? सो एक्स एक्सिस से टोटल एंगल सी का कितना है? 45 डिग्री है, और इसमें से माइनस कर लेता हूँ बी बार का एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो कि है 30 डिग्री। सो टोटल एंगल कितना आ जाएगा? ये 15 डिग्री। ठीक है, अगला है क्वेश्चन ए और सी के बीच का एंगल, ए बार और सी बार के बीच का एंगल। तो मैं बी बार को यहाँ से रब कर लेता हूँ, और नाउ लेट मी ड्रॉ सी बार। सी बार कैसा है? एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल क्रिएट करेगा? ये 45 डिग्री क्रिएट कर रहा है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट थर्ड आंसर, दैट इज़ एंगल बिटवीन, ये सी बार हुआ, ए बार एंड सी बार इट इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो फाइनल आंसर हो जाएगा ये 75 डिग्री। दैट्स इट। ये 3 आंसर्स आपको ऐसे कैलकुलेट करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, हमको गिवन है यहाँ पे ए बार और 2 वेक्टर हमको गिवन है। हमको पूछा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो सिंस आई नो दैट ए बार क्रॉस, नहीं, मैं डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करता हूँ इसको क्वेश्चन को। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार इट इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और ये एंगल थीटा ही हमको कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में पूछा है। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा इट इज़ इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ए बार डॉट बी बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ, और ए और बी के, और इस इक्वेशन में रख दूंगा मैं।
और बाद में थीटा कैलकुलेट हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट ए बार डॉट बी बार. ये हमारा पहला टास्क है. सो राइट डाउन व्हाट इज ए बार. इट इज़ 5i प्लस 6j प्लस 4k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 3k. तो अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है दैट यू नो वेरी वेल. सो यहाँ पे 5i है और यहाँ पे 2i है. सो ये कितना हो जाएगा, वैसे आपको पता है ये 5 2 ज़ा 10, i डॉट आई यू नो वेरी वेल इट इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, प्लस साइन 6j डॉट माइनस 2. सो दिस विल बी ये कितना हो जाएगा, -12. 6 माइनस 2 -12 और उसके बाद फिर प्लस साइन 4 3 ज़ा 12. सो फाइनली वी हैव गॉट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 प्लस 2 22 माइनस 12. तो ए बार डॉट बी बार कम्स टू बी, कितना आंसर आ जाएगा ये 10. ठीक है, ये तो आ गया हमारा ए बार डॉट बी बार. नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. सो लेट मी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए. सो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट विल बी अंडर रूट ऑफ. अब देखिए यहाँ पे ये कैसे लिखते थे हम, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस बिकम्स ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36 प्लस 16. और ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, कितना होगा ये 6 12 प्लस 5 12 प्लस 5 17 4 2 6 एंड 1 7. आई थिंक ये 77 आ रहा है. इसको थोड़ा सा आप ऐड करके देख लेना. ठीक है, इसको ऐड करके आप देख लो क्या रहा. ठीक है, करेक्ट है ये 77. ठीक है, नाउ यू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार. सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इट विल बी इक्वल्स टू, सेम तरीका वही है फिर से हमारा, अंडर रूट ऑफ. नाउ चेक आउट पी बार क्या था, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस साइन और ये है 3 का स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको. बी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 9 प्लस 4 13 और ये हो जाएगा 17. अब ये सारी वैल्यूज़ ए बी और ए बार डॉट बी बार की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में रख देते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगी, आप देखिए इधर जगह है यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 यहाँ पे इम्प्लाई क्या करेगी देखिए. तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास कॉस थीटा इट इज़ इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार कितना है, इट इज़ 10 डिवाइडेड बाय रूट 77 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 17. ठीक है, सो थीटा फाइनली बिकम कॉस इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 77 मल्टीप्लाइड बाय रूट 17. ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व मेरे ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. पहले ए बार डॉट बी बार कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और फाइनली थीटा. ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1/2 पी बार क्रॉस क्यू बार. इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये किसके बराबर होता है, 1/2
मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार के बराबर होता है। सो लेट मी क्विकली ड्रॉ वन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल है। लेट से ये साइड में पी बार मान लेता हूँ और ये साइड को क्यू बार मान लेता हूँ। लेट मी ड्रॉप वन परपेंडिकुलर ऑन द बेस और ये एंगल थीटा, ठीक है। ये है हाइट ऑफ द ट्राइंगल। फाइन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल? इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज़ इक्वल्स टू 1/2 बेस का मैग्नीट्यूड, P, 1/2 बेस इंटू हाइट है h। इक्वेशन 1 इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा में ले लेता हूँ। सो साइन थीटा ये हो जाएगा इक्वल अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मैग्नीट्यूड में q ले लेता हूँ। सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू q साइन थीटा। ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 बन जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा 1/2 और हाइट, सॉरी यहाँ पे 1/2 बेस था p और हाइट अभी ये निकाला है अपन ने q साइन थीटा। h की वैल्यू ये वैल्यू q साइन थीटा यहाँ पे रख देंगे। इट इज़ q साइन थीटा। सो फाइनली पी क्यू साइन थीटा क्या होता है? पी क्यू साइन थीटा ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार ही होता है। सो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। ये हमको प्रूफ करना था, दैट वी हैव शोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी बार और क्यू बार गिवन है और हमको पूछा है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करते हैं। पी बार क्रॉस क्यू बार, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये कितना होता है? पी बार क्रॉस क्यू बार। तो ये डिटर्मिनेंट के मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ, आई जे के, ठीक है। और पी के अब यहाँ पे ये फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 3 4। उसके बाद क्यू के यहाँ पे 1 है, -1 और ये 1 1 -1 1 और डिटर्मिनेंट क्लोज। सॉल्व करते हैं इसको। सो आई पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3, ये माइनस साइन और ये -4, ये हो जाएगा +4 -j, देन 2 1 ज़ा ये 2 और ये 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस साइन और 4 1 ज़ा 4, ये 4 और ये 1, फिर प्लस साइन के साथ, देन दिस -2 एंड -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 माइनस साइन और फिर ये आ जाएगा 3। सो फाइनली यू हैव गॉट 3 + 4 7i माइनस ये हो जाएगा 2 - 4 इज़ -2 और ये माइनस प्लस 2j और k हो जाएगा -2 -3 -5k। ये आ गया हमारा पी बार क्रॉस क्यू बार, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट पी बार डॉट क्यू बार। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट पी बार डॉट क्यू बार इट इज़ इक्वल्स टू, दोनों वेक्टर को दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे। सो ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k डॉट i - j + k। अब देखिए बहुत आसान है। सो ये हो जाएगा 2 × 1 i डॉट i तो 1 ही हो जाता है, +3 × -1 +4 × k का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2 -3 + 4, तो 4 + 2 6 6 - 3 इज़ 3। ये आ गया पी बार डॉट क्यू बार, ठीक है। बिल्कुल आसान था। सो अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो जल्दी से मैं अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा इसको नोटबुक से प्रॉपरली पढ़ लेना एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम का एक साइड ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ पी बार, एक साइड पैरेललोग्राम का ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लेट्स से यह है क्यू बार जो दूसरा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ अनदर साइड, दिस इज़ क्यू बार। अब यहाँ से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पैरेललोग्राम। ये मैंने कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, ठीक है। और रिजल्टेंट आपको पता है, रिजल्टेंट हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ वन वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट से ये पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो होता है क्या, इनका रिजल्टेंट, सॉरी। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये जो पी बार है, पी बार को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये आगे मैंने एक्सटेंड किया पी बार को, एंड लेट मी ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर में यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। थोड़े से कैलकुलेशन मुझे करने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो नेमिंग है शायद आपके नोट्स में कुछ अलग हो सकती है, सो इसको जस्ट एक बार आप चेक कर लो। जैसे नोट्स में है वैसा आप लिख लेंगे तो बेटर होगा। फ़िलहाल मैं इसको नाम कर लेता हूँ। सो ये है पॉइंट ए, इसको मैं पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी, और फाइनली ये एक पॉइंट बचा है, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है ये है, दीज आर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा, और ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जिसको आप बोलेंगे अल्फ़ा। तो हमको वैसे बोला भी है tan अल्फ़ा भी कैलकुलेट करना है और हमको रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद अब प्रोसीजर सिंपल है। आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में इफ़ यू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ देन यू कैन राइट, ट्रायंगल लॉ ए बी सी में हम लगा देंगे। सो जो रिजल्टेंट है ए सी बार विल बी रिटन एज, यू कैन राइट इट इज़ द एडिशन ऑफ ए बी बार प्लस बी सी बार। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को लगाया है, ठीक है। अगर ये क्यू बार है तो ये वाला साइड भी क्यू बार होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ओके। सो यहाँ पे यू कैन राइट कि ये जो आर है, दिस आर बार इज इक्वल्स टू दिस इज पी बार प्लस क्यू बार। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल ए ई सी को अब देखिए थोड़ा सा। ट्रायंगल ए ई सी, लेट मी राइट इन ट्रायंगल ए ई सी, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सो इन ट्रायंगल ए ई सी, अब ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम। हाँ चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। दिस इज ए ई स्क्वायर प्लस दिस इज सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब ए ई को देखिए तो ए ई किस किस का एडिशन है, ए बी और बी ई का ये एडिशन ही है, ठीक है। सो इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई क्या होता है, ए बी प्लस बी ई ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए ई को देखिए आप टोटल, ये ए ई जो है ये ए बी प्लस बी ई है, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू बी ई इंटू कॉस थीटा, सॉरी नॉट कॉस थीटा, 2ab इंटू बी ई प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी में पहले लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स ए बी इंटू बी ई प्लस, अब बी ई स्क्वायर को लिखता हूँ यहाँ पे, बी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, आगे मैं और एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल बी ई सी में, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ई सी में, सो ट्रायंगल बी ई सी में यहीं पे मैं साइड में, अच्छा चलो कंटिन्यू करता हूँ मैं। इस ट्रायंगल बी ई सी में, ट्रायंगल बी ई सी, तो ट्रायंगल बी ई सी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ये 90 डिग्री है, सो आई कैन राइट बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, और यही वैल्यू बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, यहाँ पे। तो बजाय बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के मैं लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं कुछ, हाँ 1 नाम दिया, तो इक्वेशन 1 देखिए क्या बनेगी अब। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये क्या था, ए सी स्क्वायर। सो दिस ए सी स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू बी ई, और ये हो जाएगा बी ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी देखिए क्या था, ए सी तो हमारा रिजल्टेंट ही है आर। ठीक है, ए बी क्या था डायग्राम के अंदर, देखिए ए बी तो हमारा पी बार था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अगेन ए बी फिर से पी है, बी क्या है, ये क्यू है, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर। सो फाइनली हमको मिला है यहाँ पर आर स्क्वायर इज़ दिस वैल्यू। सो फाइनली मुझे आर कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से ये स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देता हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो दिस हैज़ बिकम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू को पहले लिख दिया मैंने, प्लस 2 टाइम्स पी इंटू क्यू इंटू, हाँ देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, बी ई का वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया। देखिए बी ई का ये वैल्यू हमको नहीं पता है यहाँ पर। ठीक है, सो बी ई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी का वैल्यू देखो कैसे निकालता हूँ मैं। यहाँ पर ये है एंगल, अगर ये एंगल थीटा है टोटल, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में बी ई का वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉस थीटा यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, cos theta it is equals to adjacent side BE divided by hypotenuse which is equals to BC. तो BE will become BC into cos theta। ठीक है, और फाइनली BC का वैल्यू कितना है, ये तो Q है, Q इसका मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा Q cos थीटा। ठीक है, तो B की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है कि ये जो BE है यहाँ पर, लुक एट दिस BE, इस BE को भी रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ और B का वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। सो ये जो BE है, ये BE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q cos थीटा। ठीक है, प्लस BE का स्क्वायर, और BE स्क्वायर मतलब ये हमने लिखा ही था, कहाँ गड़बड़ हो रही है, BE का स्क्वायर, यहाँ पे ये है BC का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन है इसकी बजाय क्या लिखा था, BC स्क्वायर लिखा था। ठीक है, सो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा ये BC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर मतलब ये है Q स्क्वायर, डायग्राम में आप देखो ये है BC स्क्वायर। ठीक है, BC मतलब Q। सो फाइनली ये स्क्वायर को मैं हटाता हूँ यहाँ से, और फाइनली मुझे इक्वेशन मिली है ये इक्वेशन। सो पी स्क्वायर आप पहले लिख लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। यही आपको प्रूव भी करना था कि जो रिजल्टेंट है
पैरेललोग्राम का वो रिजल्टेंट इतना होता है। ठीक है, अब हमको साथ ही साथ और एक चीज़ प्रूफ करने के लिए बोला है कि tan अल्फ़ा हमको ये शो करना है। ठीक है, tan अल्फ़ा हमको ये शो करना है। सो थोड़ा सा ये वाला ट्रायंगल देखो, तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल में मैं tan अल्फ़ा लेने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन tan अल्फ़ा लेने से पहले ये जो ट्रायंगल BEC था, यहीं पर मैं एक और रेशो कैलकुलेट करूँगा साइन थीटा। और साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन थीटा कितना हो जाएगा? अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर? BC है, सॉरी EC है, अपोजिट है यहाँ पे CE डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस विच इज़ BC। ठीक है, तो CE कितना हो जाएगा? देखिए CE हो जाएगा BC साइन थीटा। आगे काम में आने वाला है हमारे ये। CE इज इक्वल्स टू BC तो है Q साइन थीटा। इसी को यूज़ करूँगा मैं आगे चलकर, क्योंकि ये जो ट्रायंगल मैंने आपको येलो लाइन से मार्क किया है ना, AEC ट्रायंगल को देखो आप, AEC ट्रायंगल को, इस AEC ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AEC अब tan अल्फ़ा को लोगे तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा? अपोजिट साइड। अब देखिए tan अल्फ़ा में अपोजिट साइड क्या है? CE है, और एडजेसेंट साइड है AE। ठीक है, सो अपोजिट साइड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये है CE डिवाइडेड बाय, और एडजेसेंट साइड है AB। ठीक है, और AB अपने को पता ही है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू CE डिवाइडेड बाय AB, मतलब सॉरी AB नहीं, AE है ये, थोड़ा सा आप ध्यान रखना यहाँ पर, AE। ओके, और AE क्या होता है? ये होता है AB प्लस BE के बराबर। अब ये CE की वैल्यूज़ आप रख दीजिए यहाँ पे। tan अल्फ़ा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CE? इट इज़ Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय AB क्या है? AB तो P है, प्लस BE का वैल्यू, ये है BE का वैल्यू Q cos थीटा, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। दोनों इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना थी वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। नाउ शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ P बार क्रॉस Q बार। ये है जस्ट ऐसे P बार क्रॉस Q बार। ठीक है, ये हमको शो करना है। तो मैं फिर से जल्दी से एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। फास्ट में ड्रॉ करता हूँ। ये एक साइड पैरेललोग्राम का, और ये है दूसरा साइड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसको मैं ले लेता हूँ P बार, इसको ले लेता हूँ Q बार, एक पैरेललोग्राम भी कंप्लीट करके यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से ये मैंने एक परपेंडिकुलर भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो बाय द वे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है बेस इंटू हाइट, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। अब फिर से यहाँ पे ये जो एंगल है P बार और Q बार का, इसको अगर थीटा मान ले तो यहाँ पर साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस Q है, H फिर से यहाँ पे Q साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और इसको, ये जो हाइट है ना, इसको यहाँ पे रख देंगे। ये बेस कितना है यहाँ पर? P मल्टीप्लाइड बाय हाइट H। इक्वेशन 1 में इसको रख देता हूँ मैं। सो इक्वेशन 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 में रख दो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू P, और हाइट कितना निकाला है हमने? Q साइन थीटा। यहाँ पे रख देता हूँ Q साइन थीटा। अब PQ साइन थीटा मतलब ये क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड ही है P बार क्रॉस Q बार का। तो हेंस वी हैव प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड ऑफ P बार क्रॉस Q बार। सिंपल सा डेरिवेशन है ये एक। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमको दो वेक्टर गिवन है और हमको पूछा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ V1 बार एंड V2 बार, इन दोनों की एक तो मैग्नीट्यूड बताना है और दूसरा इनका डायरेक्शन बताना है। ठीक है, सो V1 बार ये तो आसान है, V1 बार प्लस V2 बार दोनों को जस्ट ऐड करना है हमको। सो कितना हो जाएगा ये? 2i माइनस 3j इन वन ब्रैकेट प्लस साइन माइनस 6i प्लस 5j इन अनदर ब्रैकेट। सो 2i माइनस 6j, पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, माइनस 3j माइनस 6i, और ये हो जाएगा प्लस 5j।
सो 2 - 4 ये हो जाएगा -4i और -3 + 5j ये हो जाएगा 2j। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ये आ गया V1 बार और ये आ गया एडिशन ऑफ V2 बार। अब इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड? सो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 बार प्लस V2 बार मॉड में। सो अभी अभी देखा है अपन ने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। सो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू √ऑफ 16 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू √20। √20 को मैं 4 × 5 भी लिख सकता हूँ, तो ये 4 आ जाएगा रूट के बाहर विच इज़ 2 और ये हो जाएगा 2√5। ये है V1 बार प्लस V2 बार। क्लियर? फाइन। सो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट हमको मिल गया। ठीक है, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो ये था। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ये जो x है वो अलोंग नेगेटिव x है और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग में है। सो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे कि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। ठीक है, सो ये कहाँ पे आएगा? सो -4 यहाँ कहीं पे मान लेते हैं, ये -4 और ये 2 यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो इनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये है ये वो वेक्टर। ठीक है, ये है वो वेक्टर। ठीक है, ये है V बार। एक्चुअल में ये V1 बार प्लस सॉरी ये है एडिशन ऑफ V1 एंड V2, V1 बार प्लस V2 बार। ये है वो हमारा वेक्टर। अब सवाल यह है कि एंगल इसने पॉजिटिव x से कितना एंगल क्रिएट किया। ठीक है, सो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा? अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से इसको अल्फ़ा मान लूँ, तो ये हो जाएगा Vy और ये हो जाएगा Vx। ठीक है, ये हो जाएगा Vx और ये हो जाएगा Vy। सो जस्ट आई विल टेक tan अल्फ़ा। सो tan अल्फ़ा इट इज़ इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, Vy अपॉन Vx। सो Vy, what is Vy? It is 2 यूनिट डिवाइडेड बाई Vx इज़ -4 यूनिट। सो ये हो जाएगा -1/2। तो tan अल्फ़ा ये -1/2 आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो tan अल्फ़ा -1/2 और tan ऑफ -थीटा ये होता है -tan थीटा। यानी अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं लिखने जाऊँ tan इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ 1/2 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आएगा -26°34'। ये लॉग से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जस्ट मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है कि tan ऑफ -थीटा इज़ इक्वल्स टू -tan थीटा। ठीक है, लेकिन ये एंगल जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, ये वाला एंगल मैंने कैलकुलेट किया है। एक्चुअल में मुझे पॉजिटिव x से कैलकुलेट करना है, तो ये वाला होगा पॉजिटिव x एंगल थीटा। तो थीटा निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा मैं कर दूँगा। सो फाइनली मुझे मिल जाएगा कि अल्फ़ा जो है वो कितना है, सॉरी थीटा कितना है, पॉजिटिव x से एंगल कितना है, तो 180 माइनस अल्फ़ा है। सो थीटा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 26°34'। और फाइनली मुझे एंगल मिल जाएगा ये 153°26'। ओके।